हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अप्रैल 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन ईस्टर का पर्व है। ये ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार है। ईसाई लोग इसे खुशी के रूप में मनाते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ईस्टर की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले ईसाई समुदाय समेत सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। गुड फ्राइडे के बाद ही मनाया जाता है ये ईस्टर। दोस्तों, ईसाई समुदाय में ये पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं, जो कि हर साल गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे, तो इसी खुशी में ईसाई लोग ये पर्व मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, पहले बड़ी खबर आ रही, भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्तालाप 23 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। और इस बातचीत में भारत अमेरिका के बीच टेरिफ, गैर टेरिफ बाधाओं और सीमा शुल्क सुविधा से जुड़े 19 अध्यायों पर चर्चा होगी। वहीं आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले जो एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी, इस पर भी एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सम्मान की बात है और इस साल वो भारत यात्रा का भी प्लान कर रहे हैं। इस साल 2025 के अंत तक वो भारत आएंगे। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत को भी अपना सम्मान बताया। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका में अब लोग बाग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा करने लगे हैं। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आज अमेरिका में सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। 1 करोड़ लोग एक साथ जुटेंगे। अमेरिका के 50 राज्यों में लोग बाग रैलियां करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। अमेरिका में ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी देखिए कोविड लैब लीक के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया और अमेरिका की पूर्व जो बाइडेन सरकार पर भी सवाल उठाए। जहां अमेरिका चाइना के बीच टेरिफ वॉर चल रही है, इसी मध्य अब चाइना पर अमेरिका ने एक नया आरोप लगाया और कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए भी चाइना जिम्मेदार है। व्हाइट हाउस ने कोविड-19 की नई वेबसाइट लॉन्च की और इस साइट के मुताबिक अमेरिका के वुहान के एक लैब से इस कोरोना वायरस को लीक बताया गया। और रूस यूक्रेन जंग पर भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। आज ईस्टर के मौके पर उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से भी सीज फायर लागू करने की अपील की है। कई महीनों से जो रूस यूक्रेन जंग जारी है, उम्मीद है कि आज से इस पर युद्ध विराम लग सकता है, अगर रूस के प्रस्ताव को यूक्रेन स्वीकार कर लेता है तो। और टेरिफ वॉर के बीच एक और बड़ी खबर आ रही कि भारत से अमेरिका को पहली बार समुद्री मार्ग से भेजा गया अनार। बागवानी के निर्यात में भारत की ये नई उड़ान है और बागवानी एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत ने ये अहम उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र से न्यूयॉर्क तक समुद्री मार्ग से 14 टन अनार की पहली खेप सफलतापूर्वक भेजी गई। और देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में एक इमारत ढहने की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। 18 घंटे से भी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दिल्ली में ये 20 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत गिर गई थी। इसके मलबे में दबकर 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। मरने वालों में 8 लोग तो एक ही परिवार के थे। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बीती देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। और बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके भी लगे। वैसे तो ये भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था, जहां 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया। लोग बाग सहम से गए, डर के मारे ऑफिस और घरों से भी बाहर भागे। लेकिन अफगानिस्तान में आए इस भूकंप के झटके पाकिस्तान से होते हुए भारत में भी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर में महसूस किए गए। तो भारत में भी दहशत के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और आपकी हेल्थ को लेकर देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन विश्व लीवर दिवस था। इस मौके पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि फैटी लीवर से जूझ रहे हैं 38% लोग, जबकि लीवर हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण अंग है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा कामों की जिम्मेदारी संभालता है। हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, खाने को पचाकर उससे विटामिन, मिनरल्स और खनिज अवशोषित करके शरीर को देना भी लीवर का ही काम है। बॉडी में अगर कोई विषाक्त पदार्थ पहुंचता है तो उसे भी डिटॉक्स लीवर ही करता है। लेकिन इस विश्व लीवर दिवस के मौके पर हेल्थ जर्नल ऑफ जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक शरीर में छोटे बड़े 500 कामों की जिम्मेदारी संभालने वाले लीवर में कई लोग खराब आदतों के चलते खिलवाड़ करते हैं। इन 9 खराब आदतों से आपके शरीर का लीवर डैमेज हो सकता है, जैसे कम पानी पीना, ज्यादा मीठा खाना, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज न करना या पर्याप्त नींद न लेना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना और अनहेल्दी डाइट लेना। इन वजहों से आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। तो अपने लीवर का केयर करें। जैसे हार्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे शरीर में, दिल का ख्याल रखना पड़ता है ना, वैसे ही लीवर का भी ख्याल रखें। क्योंकि जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 38% लोग फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें 25% ऐसे लोग हैं जो शराब भी नहीं पीते हैं, बावजूद इसके इन लोगों में ये बीमारियां देखी जा रही हैं। तो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, इस वजह से भी फैटी लीवर बनता है। तो इस विश्व लीवर दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से संयमित खान पान अपनाने और मोटापे से लड़ने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता दें और तेल वगैरह का इस्तेमाल कम करें, तेलीय चीजें कम खाएं, है ना। और देशवासियों की हेल्थ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 2 घंटे की एक्सरसाइज और 6 घंटे की नींद जरूरी है। पिछले 5 सालों से मैं खुद ये रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए आज सभी दवाओं से मुक्त होकर खड़ा हूँ। अमित शाह ने देशवासियों को ये मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, पंजाब में आईएसआई और बीकेआई से जुड़े 13 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड, आईईडी, आरडीएक्स भी मिले इन आतंकियों के
साथ। वहीं इधर देखिए मणिपुर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को हथियार लाइसेंस धारकों और डीलरों के कागजात सत्यापित करने का भी निर्देश दिया। मतलब मणिपुर राज्य में जितने भी लोगों ने लाइसेंस पर भी हथियार ले रखे हैं, उसके बावजूद आपको एक बार वेरिफिकेशन करवाना होगा। सभी के कागजात जांचे जाएंगे, आदेश न मानने पर सजा भी होगी। चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में आज 20 अप्रैल को छोड़े जाएंगे चीते। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड की धरती पर पहली बार एयर शो का आयोजन हुआ। झारखंड रांची में 2 दिन तक गरजेंगे वायुसेना के विमान। बीते दिन से ये एयर शो शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। रांची के आसमान पर एयरफोर्स के जवानों ने विमानों से बनाया तिरंगा। एयर शो में दिखा सेना का सूर्य। आज भी आकाश में हैरत अंगेज करतब आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 दिन तक झारखंड रांची में एयर शो का आयोजन हो रहा है ना। और वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत और फ्रांस इसी महीने 28 अप्रैल को साइन करेंगे 26 राफेल और मरीन जेट की डील। 64,000 करोड़ में फाइनल हुई ये डील। दोनों देशों के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा होने जा रहा है। भारत फ्रांस के बीच इस बड़े विमान समझौते में इंडियन नेवी को मिलेंगे 26 राफेल लड़ाकू जेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली थी। तो अब इस समझौते पर अंतिम मुहर लगने जा रही है ना। और पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बीजेपी सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीमाओं को लांघ रहा है। देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार है। जेपी नड्डा भी बोले कि निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सांसद निशिकांत ने ये उल्टा सीधा बयान दिया देश के सर्वोच्च न्यायालय पर। और खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखिए आप 19 साल बाद फिर से एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ग्रुप। राज ठाकरे ने कहा कि मतभेद छोटी है, महाराष्ट्र बड़ी बात है। तो वहीं उद्धव ठाकरे भी बोले कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं है। तो ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ में नजर आ सकते हैं और राजनीति में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और कर्नाटक का भी एक मामला सामने आया। देखिए आप, कर्नाटक में एक बच्चे को जनेऊ पहनने पर स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से रोक दिया। ये सीईटी का पेपर देने गया था तो बच्चे से गेट पर ही जनेऊ काटने को कहा। अब आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। कर्नाटक के 2 कॉलेजों में स्टूडेंट के जनेऊ पहनने पर विवाद का ये मामला सामने आया। इन दोनों कॉलेजों में है ना। लेकिन दोस्तों ऐसे मामलों में अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहन सकती हैं तो अपनी संस्कृति को मानने वाले लड़के क्यों नहीं जनेऊ पहन सकते हैं? सही है कि नहीं? इस पर प्रशासन को जरूर सोच विचार करना चाहिए। और इधर देखिए मुंबई में भी एक मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय ने प्रदर्शन किया। कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी ने कार्रवाई की तो लोग बोले कि हम कमजोर नहीं है, मंदिर वहीं बनाएंगे। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट के कामलेवाड़ी में 90 साल पुराने मंदिर को लेकर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। महाकुंभ बसाने वाले लल्लू जी के गोदाम में भीषण आग लग गई। 5 लाख बांस की बलियां जलकर राख हो गई। प्रयागराज महाकुंभ में टेंट सिटी बसाने का मुख्य काम था इनका, जिनकी यहाँ आग लगी है। और भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी गर्व की बात देखिए, तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनने जा रहा, जो कि अगले साल सितंबर 2026 तक चालू हो जाएगा। इसकी क्षमता 500 मेगावाट की होगी। न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल करके ये बिजली बनाएगा। ये नया प्लांट स्थापित होने जा रहा तमिलनाडु के कलपक्कम में। और बड़ी खबर देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामले में 7 पुलिस वालों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पंजाब की मोहाली कोर्ट ने मंजूरी दी, मुलाजिम भी सहमत हुए। और दिल्ली में देखिए दोस्तों एक भ्रष्टाचार का बड़ा घोटाला सामने आया। एमसीडी कर्मचारियों को हर महीने मिल रहा था 2 बार वेतन। गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप सा मच गया। एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में ये मामला सामने आया, जहां कई कर्मचारियों को महीने में 2 बार वेतन मिल रहा। देखिए जरा। चलिए बड़ी खबर देखिए, तालिबान ने कर दिया ऐसा काम कि सोचने पर मजबूर हो जाएगा भारत। अब यूएन की तरफ से भी एक चेतावनी जारी की गई। दरअसल एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि तालिबान के कब्जे के दौरान अफगानिस्तान में छोड़े गए 50% अमेरिकी हथियार आतंकवादी समूह के हाथों में बेच दिए गए, या तो उनकी तस्करी कर दी गई या वो खो गए हैं। तो बीबीसी द्वारा जारी इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब संयुक्त राष्ट्र का भी ये मानना है कि इनमें से कुछ हथियार अलकायदा से जुड़े लोगों के भी हाथों में पड़ गए हैं। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई कि अगर ऐसे आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार पहुंच जाते हैं तो ये भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है ना। और खेल समाचार पर खबर देखिए, बीते आईपीएल मैच में लखनऊ ने राजस्थान को मात्र 2 रन से हराया। आवेश खान ने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किए। मार्करम और बडोनी की 50 भी देखने को मिली। वहीं टेक्नोलॉजी की एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, चाइना में रोबोट्स ने 21 किलोमीटर तक इंसानों के साथ रेस लगाई। हालांकि इस रेस में सबसे तेज रोबोट भी इंसानों से 1.5 घंटा पीछे रह गया। ये अब तक की दुनिया की पहली इंसान और रोबोट के बीच हाफ मैराथन हुई है, मतलब दौड़ की प्रतियोगिता। चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां इंसानों के साथ रोबोट ने भी दौड़ लगाई ऐसा। और इजराइल गाजा जंग पर भी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाजा पर इजरायली हमले में 90 लोगों की और मौत हो गई बीते दिन। अब तक गाजा में 61,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यूएन बोला कि हजारों लोगों के भूखे मरने का भी खतरा मंडरा रहा। जैसे जैसे हमलों का मलबा हटाया जा रहा, मरने वालों की संख्या और भी बढ़ती जा रही है।
बीते 18 महीनों से गाजा सरकार के मुताबिक इजराइल के साथ ये लड़ाई जारी है। इस बीच यूएन ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गाजा में हजारों लोग भूखमरी के खतरे में हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में जब भी जंग होती है तो कितना नुकसान होता है आम लोगों को, जरा सोचिए। दो देशों की सरकारें तो लड़ती रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए, राइट। इस बीच अमेरिका की भी एक बड़ी डील पर खबर आ रही कि अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर डील पर बातचीत खत्म हुई। ईरान बोला कि बैठक सार्थक रही। अब अगले सप्ताह शनिवार को वापस तीसरे दौर की वार्तालाप होगी अमेरिका ईरान के बीच इस न्यूक्लियर डील को लेकर, है ना। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले सप्ताह 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 22-23 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिन की सऊदी यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान भारत सऊदी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। और इस यात्रा से पहले भारत का विदेश मंत्रालय भी बोला कि ओआईसी के मंच का दुरुपयोग करना उसकी पुरानी आदत है। पीएम मोदी के सऊदी से पहले विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला किया और निशाना साधते हुए पाकिस्तान की गलत आदतों का खुलासा भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर आ रही है। मॉब लिंचिंग पीड़ितों के लिए एक समान मुआवजा रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अब ऐसे मामलों पर भी 23 अप्रैल को अहम सुनवाई करेगा। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। दक्षिण रेलवे की एक नई पहल देखिए। चेन्नई में शुरू हुई पहली एसी लोकल ट्रेन, और इस ट्रेन का रूट क्या होगा? ये ट्रेन चेन्नई बीच से चेंगलपट्टू और तांबरम के बीच चलेगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेज रफ्तार में कार दौड़ाई तो कार्रवाई होगी। आने वाली 1 जुलाई 2025 से हमारे देश में कुछ और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की। नए नियम के ढांचे के मुताबिक अब सभी गति मापक उपकरणों को सत्यापन से गुजरना होगा और तैनाती से पहले आधिकारिक सत्यापन और मुहर भी हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि सड़कों पर जो तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं उनके सटीक आंकड़ों की गारंटी देना, जो कि यातायात कानून लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी सिलसिले में अब सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए भी गाड़ियों की स्पीड को लेकर ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वहीं देखिए, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले स्वदेशी एआई सर्वर का प्रदर्शन भी किया और बोले कि देश की बढ़ती ताकत का प्रतीक है ये। ग्लोबल इनोवेशन पार्क में उन्होंने ये उद्घाटन के दौरान प्रेजेंटेशन दी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश के 14 राज्यों में अभी भी आंधी तूफान का अलर्ट है। यूपी मेरठ में भी तेज बारिश की वजह से कई मकान गिर गए, जिसमें एक 9 महीने की बच्ची समेत 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में हीट वेव की भी चेतावनी है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट। आधे एमपी में यानी मध्य प्रदेश में 40 डिग्री के पार चल रहा अभी भी पारा। शिवपुरी में तो तापमान 44 डिग्री तक चल रहा। 5 जिलों में गर्म हवाएं चलेगी। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम एमपी में। इधर यूपी के हालात देखिए आप। लखनऊ में तूफान आया, सैकड़ों पेड़ गिर गए, पानी की टंकी भी उड़ गई। यूपी संभल में भी बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ जल उठा। मेरठ में मकान ढहा, जिसमें मां बेटी की जान चली गई। बिहार में भी पटना समेत 13 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। 26 अप्रैल के बाद फिर बिहार में हीट वेव चलने की संभावना है। हरियाणा में भी देखिए घटना हो गई। आंधी में उड़कर साइकिल सवार नहर में गिर गया, 12 किलोमीटर तक बहा, 1 घंटा फंसा रहा, हालांकि उसको बचा लिया गया। आज भी हरियाणा में बारिश और तूफान का अलर्ट है, तो जरूर सावधान रहिएगा। आप देख सकते हैं आप कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हरियाणा में भी देखी गई। और पंजाब में भी दोस्तों आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। पंजाब संगरूर में भी बारिश से नुकसान हुआ, पेड़ पौधे गिरे। इधर हिमाचल में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई। 60 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ भी तूफानी हवाएं चलेगी। और जम्मू के भी हालात देखिए, आसमान से बरसी आफत। रियासी में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। 40 से 50 भेड़ बकरियों की भी मौत हो गई। इधर झारखंड में भी झमाझम बारिश से पूरे राज्य में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है अगले 3 दिन तक। और यूपी के तो 25 जिलों में आज भी वज्रपात और आंधी की चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने के भाव लगभग 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। अभी भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसी सप्ताह ही सोना 1557 रुपए चढ़ा, जबकि चांदी 2222 रुपए महंगी हुई। इस साल अब तक 25% से भी ज्यादा महंगा हो चुका सोना, और इस साल के अंत तक 1,10,000 रुपए तक के लेवल को भी पार कर सकता है गोल्ड के रेट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट के मुताबिक सोने के दाम में लगभग 1550 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी गोल्ड का रेट 94-95 के लगभग पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चांदी भी अभी 95-151 के लेवल पर चल रही है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, रिच डैड पुअर डैड बुक के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना कि अमीर बनना है तो बिटकॉइन और सोना खरीद लो। बिटकॉइन $10 लाख तक जाएगा, गोल्ड भी $30,000 तक होगा। आगे आने वाले कुछ सालों के भविष्य को लेकर उन्होंने ये अनुमान जताया है। भविष्यवाणियां की है साल 2035 तक। भारत के मार्केट की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 18% बढ़ा। कुछ और बैंकों ने भी अपने तिमाही
तिमाही नतीजे जारी किए। HDFC बैंक की चौथी तिमाही में मुनाफा 7% बढ़ा। तो वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा BOB भी दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ 38 लाख करोड़ की परियोजनाओं में निवेश करने जा रहा, जिसमें निजी क्षेत्र में 69 और सरकारी क्षेत्र में 31% की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। एक नई स्टार्टअप की पहल देखिए आप, पीजी और हॉस्टल ढूंढने में अगर अब आपको दिक्कत हुई तो बेडार इंडिया खोला। स्टूडेंट्स को नहीं देना होगा ब्रोकरेज, विजिट शेड्यूल कर सकेंगे स्टूडेंट की तरफ से ही। स्टूडेंट के लिए एक नया स्टार्टअप बनाया गया है बेडार करके। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा, उस पर अपडेट आ रहा कि बंगाल में नई परीक्षा प्रक्रिया शुरू हुई। एनपीपी की राष्ट्रीय समिति में भी 27 सदस्य नियुक्त किए गए। और वैसे बीते दिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी मुर्शिदाबाद पहुंचे और यहाँ वो बोले कि मैंने पीड़ितों को फोन नंबर दे दिया है, अब केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेजेंगे वहां हिंसा के मामले पर। इस बीच बीजेपी ने मांग की है कि NIA जांच करे बंगाल में असल में हुआ क्या था। जो मतलब वक्फ बिल के खिलाफ हिंसा हुई थी ना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, तो उसी मुद्दे को लेकर अब ये बवाल मच रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध प्रदर्शन भी किया। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। तो ये कुछ बंगाल का माहौल चल रहा अभी। चलिए फिलहाल देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भारत और इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया यूपी ATS द्वारा। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों व हिम केयर योजना के लंबित बिलों का 30 अप्रैल तक होगा भुगतान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश जारी किए। और दिल्ली वासियों के लिए भी अपडेट आ रहा, वृद्धावस्था पेंशन योजना में जल्द ही जोड़े जाएंगे नए नाम। रुकी हुई पेंशन भी जल्द ही शुरू होगी, वेरिफिकेशन भी शुरू किए जाएंगे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, BT कपास हाइब्रिड बीजों पर अब पंजाब सरकार 33% तक सब्सिडी देगी, जिससे कि किसानों को फायदा होगा। वहीं हिमाचल में देखिए न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपए होगा। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई। चौतरफा विरोध के बाद न्यूनतम किराए के बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया गया। और वहीं देखिए हिमाचल में स्नातक डिग्री कोर्स में भी इसी सत्र से लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की तरफ से हरी झंडी दी गई। और खबर है दोस्तों, एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा झज्जर के हिमांशु ने भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। 67.57 मीटर भाला फेंका। मेरी कांग्रेट्स हिमांशु को। और खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को राजस्थान सिरोही आबू रोड आएंगे। यहाँ सेना के जवानों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन का भी उद्घाटन करेंगे। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही, भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नई पहल की है। अब बैंक के प्रीमियम ग्राहकों को मिलेगी पर्सनलाइज्ड कंसीयर्ज सर्विस। बैंक का कहना है कि इन सेवाओं का उद्देश्य ग्राहकों को उनके लाइफस्टाइल के अनुरूप सुविधाजनक और निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है, देख सकते हैं आप। इस बारे में ज्यादा जानकारी भी है ना। वहीं खबर देखिए, टॉप लेवल नौकरशाही में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अरविंद श्रीवास्तव अब हमारे देश में नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए और भी 2 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। चलिए दिल्ली वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, DDA ने सबका घर आवास योजना 2025 में बड़ी राहत दी और फ्लैट की कीमतों में भारी कटौती की है। तो अब आप 30 अप्रैल 2025 तक ये DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऑफर का फायदा ले सकते हैं। वहीं खबर है, बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या पर भारत ने निंदा की, कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाए यूनुस सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सोमवार को लोक सेवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, अधिकारियों को भी सम्मानित करेंगे। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा 21 अप्रैल को, है ना। और इस दौरान वो देश की राजधानी दिल्ली में सिविल सेवकों को भी संबोधित करेंगे। खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन किया। और भारत के फार्मा सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 9% की बढ़त के साथ $30 अरब तक पहुंच चुका है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम ने भी बीते 10 सालों में 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का भी उद्घाटन करेंगे। अगले महीने 2 मई को केरल में यह उद्घाटन होगा। वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने टाटा डिजिटल के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड टाटा न्यू SBI कार्ड भी लॉन्च किया। देश की महंगाई पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में महंगाई 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके कारण सरकार की ओर से उठाए गए कुछ कदम बताए गए। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 11 जिलों के कलेक्टरों समेत 41 IAS अफसरों का भी तबादला किया। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के कई सारे बांध और झील को अब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। CM योगी का कहना कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लोगों को एडवेंचर करने का भी मौका मिलेगा। तो यूपी में चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, झांसी समेत कई सारे जिलों में बांध और झीलों वगैरह को ये टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा ना। वहीं यूपी नोएडा में भी 12 मेट्रो स्टेशनों पर अब आपको पार्किंग की सुविधा मिलेगी। NMRC की तरफ से अपडेट जारी किया गया। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि भारत पर खतरा अभी भी है, हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां अमेरिका चाइना की वजह से दोस्तों दुनिया भर में टेरिफ वॉर का माहौल है, इस बीच RBI गवर्नर की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। चलिए खबर आ रही, किराए पर रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब रेंट से भी आपका बढ़ेगा क्रेडिट स्कोर। रेंट पे जैसी फिनटेक कंपनी की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने मकान का, दुकान, ऑफिस का किराया भर रहे हो तो इससे भी अब आपके क्रेडिट सिबिल स्कोर में बढ़ोतरी होगी। चलिए खबर देखिए, अगले 8 महीने भारत में डिप्लोमेसी का महाकुंभ
महाकुंभ होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, एलन मस्क समेत क्वाड लीडर्स के भी कई सारे बड़े दिग्गज नेता भारत का दौरा करने वाले हैं आने वाले 8 महीनों में। ये सरकार का प्लान है। और देखिए, महाराष्ट्र राज्य में हिंदी विवाद के बीच शिक्षकों के ड्रेस कोड का भी ऐलान हुआ। खुद महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, अब पूरे राज्य में स्कूल टीचर के लिए भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड सिस्टम लागू होगा, जैसे स्टूडेंट के लिए होता है ना, वैसे ही। इस फैसले की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, HDFC बैंक ने अपने निवेशकों को बड़ा झटका दिया, FD पर ब्याज दरें घटा दी है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में अब आपको अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर कितना ब्याज मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। हालांकि HDFC बैंक ने 1 साल की FD पर कोई बदलाव नहीं किया है। और हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा, ICICI बैंक की तरफ से भी FD की इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया। RBI रेपो रेट में कटौती के बाद ICICI बैंक ने भी FD की ब्याज दरें घटाई है। तो उसके बाद ICICI के भी अलग अलग टाइम पीरियड की इंटरेस्ट रेट क्या है देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए अगला अपडेट आना, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 दिवसीय अमेरिका और पेरू की यात्रा पर जाने वाली है। G20 और IMF वर्ल्ड बैंक की बैठकों में भी भाग लेगी। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वित्त मंत्री अर्जेंटीना, बहरीन, जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया भर के कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात करेगी, विचार विमर्श भी करेगी। और आज 20 अप्रैल को भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सैन फ्रांसिस्को के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपना स्पीच देगी। उसके बाद 22, 23, 25 अप्रैल तक उनका ये विदेश दौरा होगा। और चलिए दोस्तों, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई। आंधी तूफान से हुए नुकसान पर भी अब राहत देगी, मुआवजा देगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया है, जहां किसान और आम नागरिक अपने हुए नुकसान की जानकारी दे पाएंगे। बदले में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा वगैरह दिया जाएगा ना। और वहीं हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल बैग नीति लागू हुई। अब बच्चों के गले में लटकी मिली पानी की बोतल तो स्कूल होंगे जिम्मेदार, और बस्ते का वजन भी तय किया गया, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़े बड़े बैग टांग देते हैं स्कूल। तो अब स्कूल बैग का वजन अधिकतम कितना होगा देख सकते हैं आप। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 5 किलो वजन तय किया गया है। अलग अलग कक्षा के हिसाब से वजन का पैमाना ये होगा। इसके पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कक्षा पहली से दूसरी वाले बच्चों का अधिकतम बैग का वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मतलब स्कूल वालों की जिम्मेदारी होगी अब, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रिसोर्ट बोटिंग एडवेंचर अब यूपी में भी होगा हिल स्टेशन जैसा मजा आप ले पाएंगे। झीलों बांधों पर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनानी जा रही होगी सरकार, मैंने आपको जानकारी बताई थी। वही खबर है दोस्तों, झारखंड दुमका में अब हर गांव में होगी दीदी की दुकान और हाईवे पर खुलेगा दीदी का ढाबा। DDC की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और खबर है, अमेरिका से डिपोर्ट होगा हैप्पी पासिया, जल्द ही लाया जाएगा भारत। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए गुर्गे भी। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, राजस्थान की बेटी कियाना ने रचा इतिहास। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। मात्र राजस्थान की 9 साल की बेटी ने ये इतिहास रचा। मैनी कांग्रेट्स कियाना को। चलिए पंजाब सरकार का प्लान देखिए, राज्य में की जाएगी 15,000 छप्पड़ों की सफाई। पंजाब के पंचायत मंत्री सोंदर ने 6 गाँव का जायजा भी लिया और इस अभियान के बारे में जानकारी दी। वही खबर है, उत्तर प्रदेश के इस शहर में 1700 पुलिसकर्मी किए जाएंगे प्रशिक्षित, 500 महिला रिक्रूट भी होंगी शामिल। यूपी के वाराणसी में योगी सरकार का ये प्लान है। और अमरनाथ यात्रा से जुड़े बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए भी खुशखबरी आई। जम्मू में बनेगा आधुनिक यात्रा भवन और यहीं से तय होगी आपकी अमरनाथ यात्रा भी। वैसे अमरनाथ यात्रा के बारे में इस साल की डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इसको लेकर एक छोटा सा वीडियो डाला था अभी 4 दिन पहले, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं बिहार राज्य के लोगों के लिए भी खुशखबरी आई। 2 एयरपोर्ट के काम में तेजी आएगी, अब विदेश भी जा सकेंगे यात्री। एक तो बिहार के दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को लेकर चर्चा हो रही है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी कई तरह के विकास आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, बिहार में पटना एयरपोर्ट को लेकर भी एक नया नियम जारी हुआ, नहीं मानने पर जुर्माना भी लगेगा। नए नियम के मुताबिक पटना एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट के इस्तेमाल के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। फिर चाहे आसपास इलाके में शादी समारोह का कार्यक्रम भी होगा तो भी आप लेजर लाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना, वरना प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और चीन सीमा पर अब घुसपैठ और तस्करी होगी नाकाम। लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए अब सरकार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने जा रही है और दुश्मन देशों पर नजर रखी जाएगी, है ना। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब पूरी दिल्ली में चलेंगे GPS वाले 1000 पानी के टैंकर, जिससे पानी की चोरी और बर्बादी रोकी जाएगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और वहीं दोस्तों, 4 धाम यात्रियों के लिए भी अपडेट आ रहा। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हुआ, 2 मई से कर पाएंगे आप बाबाओं के दर्शन। बैंकिंग न्यूज से एक और खबर आ रही, HDFC बैंक का स्मार्ट वेल्थ मोबाइल ऐप अब आप हिंदी में भी यूज कर पाएंगे। निवेश से लेकर बीमा तक सभी वित्तीय सेवाएं मातृभाषा में उपलब्ध होगी। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, विधायक गोपाल शर्मा ने किया बदलते हिंदुस्तान का बदलता गांधी पुस्तक का विमोचन। राजस्थान जयपुर में ये विमोचन हुआ। और वहीं जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के स्वागत के लिए भी एयरपोर्ट पर बिछाया जाएगा रेड कारपेट। बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। 20-21 अप्रैल को इनका भारत दौरा होने जा रहा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल यमुना जल की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। 25 अप्रैल को हरियाणा हिसार में टास्क फोर्स की बैठक प्रस्तावित रखी गई है। राजस्थान में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है, अब नीट से नहीं होगा वेटरनरी में एडमिशन, बल्कि एक बार फिर RPVT सिस्टम शुरू होगा। प्रदेश के 4 जिलों में 3 अगस्त को यह एग्जाम होगा। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर ये नियम
बदल चुका है। और राजस्थान में कैंसर जांच के लिए भी मोबाइल वैन की पहल शुरू हुई। 21 से 25 अप्रैल तक 5 स्थानों पर लगेंगे निःशुल्क शिविर। हनुमानगढ़ से ये पहल शुरू होने जा रही है। वहीं खबर देखिए, भारत ही नहीं बल्कि मुफ्त में लंदन भी घुमाएगी राजस्थान सरकार। तीर्थ यात्रा टूरिस्ट पैकेज के तहत राजस्थान सरकार ने ये पूरा नया प्लान बनाया। और राजस्थान में दिव्यांगों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। स्कूटी और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाने की भी मांग की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। चलिए अगला अपडेट देखिए, एमपी के भिंड में मध्य प्रदेश के 25वें पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। और वहीं 27 अप्रैल को एमपी इंदौर में IT कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जीरापुर का दौरा भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरें देखिए, 41 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया, 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि IT एक्ट का अपराध नहीं माना जाएगा। हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है। 11 जिलों में 16 घंटे मिलेगी बिजली, जिसमें हिसार गुरुग्राम भी शामिल है। और देखिए दोस्तों, पंजाब लुधियाना में भी नशा मुक्ति केंद्रों में 550 नए बेड लगाए गए। हर गाँव में बनेगी समिति। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगाया जनता दरबार। प्रदेश भर से आए लोगों की जन समस्याएं सुनी। और उत्तराखंड में 5 नए फायर स्टेशन भी खुलेंगे। अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं अपन। देखिए, जेईई मेंस सीजन 2 का रिजल्ट जारी हुआ और एडवांस का कट ऑफ भी अनाउंस हुआ। 24 स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिले। राजस्थान में सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने बाजी मारी। देखिए, जेईई मेंस में राजस्थान कोटा के ओम प्रकाश ने भी टॉप किया और जम्मू श्रीनगर के तैयब ने भी रचा इतिहास। जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 152 हासिल किए। उत्तर प्रदेश के श्रेयस सौरव और कुशाग्र को भी जेईई मेन में 100% मार्क्स मिले। और वही खबर है दोस्तों, SBI PO मेंस के परीक्षा के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 5 मई को होगा ये एग्जाम। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब आपको कोडिंग और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाई जाएगी। IIIT लखनऊ देगा शिक्षकों को हाईटेक ट्रेनिंग भी। तो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ी अच्छी खबर है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को भी अब AI कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, है ना। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम मई के पहले सप्ताह में ही जारी होने की संभावना है। 90% कॉपियां भी चेक हो चुकी हैं। बीते दिन उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर अपडेट बताया भी था। वही देखिए, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है और इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होने जा रही है। अभी तक भी दोस्तों हमारे देश में 22 करोड़ वोटर्स के वोटर ID कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो अब BLO घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन भी करेंगे, है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि के लोगों को भी पदोन्नति मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आने वाले हैं। करंट अफेयर्स का सवाल है, कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात याद आई, आप में से कई दोस्त मित्र भाई बहन कमेंट करते हैं कि यार DLS भाई, आप जो सरप्राइज गिफ्ट के विनर्स होते हैं उनके नाम अनाउंस नहीं करते हो, उनकी लिस्ट हमें नहीं बताते हो। तो बहुत जल्द मैं वो सभी पब्लिक कर दूंगा दोस्तों। एक नया सिस्टम और ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा काम बाकी है। उसका कंप्लीटेशन होते ही मैं आपको सारी चीजों की अपडेट लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पूरा ट्रांसपेरेंट कांच की तरह क्लियर सिस्टम अपना। इनफेक्ट एक बार तो मैंने आपको बताया भी था लाइव आकर, हालांकि फेस कैम नहीं किया था, लेकिन लाइव आकर बताया था, समझाया था मैंने कि किस तरह से मैं रैंडमली कमेंट वगैरह पिक करता हूँ। खैर, अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा समाचार बुलेटिन, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आपके अपने DLS भाई को सपोर्ट दिखाइए और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।